एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप क्या जी। समझते हो कि उनको वो ट्रेनर की ज़रूरत होती है या ट्रेनर उनके साथ होना चाहिए या वो हाँ। ट्रेनर से कंसल्ट करें? क्या कहते हो इस मैं बारे ये समझता हूँ कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप खुद से ट्रेनिंग कर सकते हैं, में? आपको ट्रेनिंग आती है, आपको नॉलेज है या आपका पीछे प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस रहा है, तो फिर अगर आप समझते हैं कि आप इंजरी फ्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं, हुँ, देन गो अहेड, ठीक है, आप करें। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि फिटनेस ट्रेनर ज़रूरी भी है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर हम लोग आजकल अगर आप देखें तो जॉब्स जो हैं, हुँ, वो ज़्यादातर सीटेड हैं। लोग ऑफ़िस में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है? और उनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी को करने के लिए आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और ट्रेनर वहाँ पर आपको किस तरह से हेल्प आउट करता है कि वो आपको इंजरी फ्री ट्रेनिंग करवाता है, ठीक है? और आपकी न्यूट्रिशन और आपका जो भी कोई ना फिटनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते कोई हैं, ना कोई प्रोग्राम लेके चलता है। कोई ना कोई प्रोग्राम आपका डिज़ाइन करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलता है, जो आपके गोल्स होते हैं, हाँ, मेरा ख़्याल है उसकी तरफ। इसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि मैं चला जाऊँ, मुझे सारा पता तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है या मैं अपने आप को नहीं देख सकता ना हुँ। कि मेरे फ्लॉज़ क्या हैं, मैं कुछ ऐसे ही, सही करता ऐसे हूँ ही। या नहीं, तो मेरा ख़्याल है इस वजह से भी आप समझते हो? देखिए, फिटनेस ट्रेनर जो है वो ऑब्वियसली क्वालिफाइड तो होता ही है। हुँ, तो वो एनालाइज़ कर लेता है कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, ठीक है? आपके क्या गोल्स हैं और आपकी बॉडी इस टाइम कहाँ पर खड़ी है, द वे यू मूव, ठीक है? तो कहीं ये ऐसा तो सारी चीज़ें हाँ, ये ज़रूरी होती हैं, हाँ, ठीक है? जिसको हम कहते हैं, अब एक फिर फिज़िकल टेस्ट भी होता है, हुँ, ठीक है? तो ये सारी असेसमेंट होती है, जो एक क्वालिफाइड ट्रेनर जो है, फिटनेस ट्रेनर वो करता है, हुँ, ताकि आपको सेफली आपके गोल की तरफ लेके जाया जा सके। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है? हाँ, तो वो तो वो सर ज़रूरी है। जब आप जिम में जाते हो कोई ना कोई मसला ही लेके जाते हो, हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे कौन ज़्यादातर जाता है जिम में? ज़्यादातर लोग मसले के साथ ही जाते हैं कि जी हुँ, डॉक्टर ने कह दिया कि जी अब आपको फैट लूज़ करना है, तो आपके घुटने रह गए हैं, या आपके आपका कोई लीवर हाँ, फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या ज़्यादा कोई पोस्चरल कोई इश्यूज़ बने। पोस्चरल इश्यूज़ हो आजकल तो जाते आपको हैं। पता है किसी का कमर दर्द हो, डिस्क बल्ज और पता नहीं क्या-क्या बहुत ये सारे सब का इश्यूज़ हैं, रहता है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी जो बात की है, क्वालिफ़ाइड हुँ, हुँ, हुँ। या सर्टिफ़ाइड तो जो हम यहाँ देखते हैं वैसे मैंने जो बाहर देखा, हम लोग तो वहाँ पर अलाउ ही नहीं था कि कोई सर्टिफ़ाइड ट्रेनर ना हो। यूएई में जहाँ पर हाँ, आप हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ फ़ाइन कर देते हैं अगर आप किसी को पता चल जाए ना जिम में बगैर किसी सर्टिफ़िकेशन के आदमी काम कर यहाँ पर हमारी सराउंडिंग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अपॉर्च्युनिटी नहीं है, हुँ, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। एमएससी स्पोर्ट्स साइंस और इस तरह कुछ किया हुआ बिल्कुल। है, उनके पास बहुत लेकिन एक प्रॉपर वो जो आपने छोटा-सा काम करना है ना, उस काम के आप माहिर नहीं आप देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको एजुकेशन भी ज़रूरी है हुँ, और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन है, तो आप एक्सपीरियंस गेन करें कहीं पर, हुँ, ठीक है? और फिर आप एज़ अ ट्रेनर, यानी कि आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस, फिर आपको नो हाउ होती है कि भई मैंने जो करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ और क्या इससे इसको रिज़ल्ट्स मिलेंगे या नहीं। किस तरह से ट्रेनर फाइंड करें कि यार ये फलाँ ट्रेनर जो है, ये मेरे लिए ठीक है। कौन-सा ट्रेनर है जो मुझे रिज़ल्ट्स दे सकता है? क्योंकि मार्केट में तो हज़ारों किस्म के ट्रेनर्स हैं और जो कि डिफरेंट-डिफरेंट टोटके कह लें यूज़ हाँ, कर रहे हैं। टोटके आजकल तो ज़्यादा वो मुझे ये चल रहे हैं। बताएँ कि किस तरह से हम सेलेक्ट करें ट्रेनर को? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी आपने पूरी डिटेल बता दी उसकी कि ट्रेनर में उसको सर्टिफ़ाइड भी होना चाहिए, पढ़ा-लिखा भी होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब तक आप उसमें यानी आप बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो कि एक ट्रेनर है जो बगैर लाइसेंस के ट्रेन कर रहा है ना, हुँ। तो मैं अब वो व्हाइट कोट पहन के जाके डॉक्टर की सीट पर बैठ जाऊँ, मैं डॉक्टर हो जाऊँगा? नहीं, यानी ऐसा मैं तो बड़ा नहीं है। पे नीट क्लीन होके बैठ जाऊँगा, मैं डॉक्टर हो जाऊँगा? भाई उसके लिए मुझे बहरहाल एमबीबीएस करना पड़ेगा और जिसका मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ मुझे वो उसकी स्पेशलाइजेशन डिसीज़न करनी भी लेनी पड़ेगी, पड़ेगी। तो पेशेंट मेरे पास आएँगे तो उनका मैं इलाज कर सकूँगा। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा? मैं मार दूँगा किसी को, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? तो नीम हकीम खतरा जान होते हैं।
और ये हमारे यहाँ भी ऐसा है, यानी हमारी फील्ड में भी तो ऐसा है अक्सर ना। अक्सर केसेस आते भी हैं हम लोगों के सुनने में कि यार आते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा आते हैं कि यार फलान ट्रेनर ने इंजर्ड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ठीक है। बाद में जब उसकी हिस्ट्री या क्वालिफिकेशन हाँ, बैकग्राउंड उसका, तो ये मेरा ख्याल है हम लोगों की तरफ से ज्यादती है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। जब आपको एक वर्ल्ड वाइड रेप्स का एक वो है, एक अदारा है, वहां से आपको अथराइज किया जाता है, लोग उसको अक्सर मैंने देखा लिखते हैं रेप्स सर्टिफाइड। रेप्स सर्टिफाइड कुछ नहीं करता, रेप्स तो सिर्फ एक HEC टाइप का अदारा है जो आपकी सर्टिफिकेशन को अप्रूव करता है कि यस आपने ठीक किया हुआ है, ठीक जगह से किया हुआ है, कुछ पढ़ के किया होगा, ठीक है ना। तो वो वर्ल्ड वाइड है, इसका मतलब है कि ये चीज हमें पूरी दुनिया में कानून एक ही है सबके लिए कि हमारे पास ये अथॉरिटी है, लाइसेंस है कि हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि किसी की आप जान से खेल रहे हो यार। ये तो बहुत, मैं तो समझता हूँ ये डॉक्टर से ज्यादा हमारा है, क्योंकि मेरे साथ भी बचपन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस होते रहे कि जी फलान ट्रेनर के पास चले गए, जिसने जो बता दिया कर लिया, जिसमें जो तो उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स है वो फिर बाद में वो तो आए ना। यानी मैं आपको बताता हूँ, चंद दिन पहली बात है, एक आदमी बहुत हैवी था, वो कोई पता नहीं 140 के करीब उसका वो वेट होगा, और वो क्रंच कर रहा था, क्रंचेस लगा, ठीक है। क्रंच करने के बाद मुझे, मेरा दिल करे मैं भाग के जाऊं से कहूं भाई तू तो तेरा काम होने लगा है। अच्छा, मेरे कहने तक ये कुछ मैं अपने क्लाइंट के साथ था, अरे उसको छोड़ के मैं उधर किधर जाता। लेकिन वो जब फ्री हुआ तो मैंने उसे कहा भाई साहब ये आप क्यों करें, कहते हैं वो पेट की एक्सरसाइज है। अभी एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी ये आपके बस की बात नहीं है, इसको आप ना किया करें। बैग में उसको पेन निकला, जरा आप खुद, आपको पता है कि क्रंच करते हुए लो बैग का कितना प्रेशर आता है, और वो मैं लेट गया जी। अब वो मुझे कुछ सही करें, वो ट्रेनर एक था वो मेरे पास आया जी, वो आप इसको जरा देखेंगे। अच्छा, मैंने कहा मैं क्या देखूं, मुझे फिर बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा एक आदमी को मैं समझा रहा हूँ एक दिन पहले, हाँ, कि ये तेरे लिए खतरनाक है, तेरे काम करने वाला नहीं है ये, और वो कर गया। यहाँ पर आपकी वो बात आती है कि सर्टिफाइड हो या ना हो। सर्टिफाइड आदमी किसी प्रोसेस में आया होता है, उसको सारे मूवमेंट का पता है, कौन से जॉइंट पर क्या हो रहा है, कितने वेट पर क्या मूवमेंट करनी चाहिए, ये पता है, मूवमेंट पता है, एनर्जी फ्लो का, एनर्जी सिस्टम्स का पता है। तो जिनको ये नहीं पता होगा, इसका मैं बगैर लाइसेंस के मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर तो मैं ठोक गया किसी के ऊपर। हमने खड़े कहाँ होना है, हमने बात कैसे करनी है, ये डिसिप्लिन है पूरा। हम चाहते हैं कि जो आपके साथ आपका क्लाइंट है वो जब ट्रेनिंग करे तो उसके बाद अद्धा तो ट्रेनर आप उसको बनाए। हाँ, फिर ये हुई ना, ये एजुकेशन हुई ना, उसको तो बताओ। देखिए अगर आप ये चीजें करते हैं फिर ही लोग आपको याद रखेंगे, यही प्रॉब्लम है। और अगर आप, इसीलिए आपके साथ क्लाइंट ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं होता। हाँ, महीना, आपने ये देखा है, महीना 2 महीने के बाद आपको क्लाइंट नहीं होता ही नहीं, वो फिर अगला आता है, फिर यानी ऐसे चलते हो आप। और फिर हमारी इंडस्ट्री ये समझती है कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है। मैं समझता हूँ ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, जिसमें आपकी डिग्री भी आती है, बिल्कुल, फिजिकल फिटनेस की, कम से कम पढ़े लिखे होना चाहिए, और उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन, जिसका जो कोई काम आप कर रहे हो उसकी सर्टिफिकेशन, रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोफेशन है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट लाइक अ डॉक्टर आप कह लें, भाई डॉक्टर रहता है 5 मिनट का, डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर से कहीं आगे निकल जाते हैं ना, हम कहीं आगे निकल जाते हैं। बात सही है आपकी। जो आपकी पोस्ट थी एक, जिस पे आपने कहा कि वो आपको टीचर भी होना चाहिए, आपको डिटेक्टिव भी होना चाहिए, तो ये आपने कहा कि ये तो फिर पूरा एक आपको महकमा मिल गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप अच्छे टीचर नहीं है तो आप कैसे आप लोगों को टीच करेंगे हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। आप जिन लोगों का जो मसला होगा उसके बारे में आप कैसे एजुकेट कैसे करेंगे और टीच कैसे करेंगे जब आपको पता ही नहीं। एक्सरसाइज आप क्या मुंह बंद करके जाके करोगे, ये कर लो, ये कर लो। साथ एक्सरसाइज का क्या है, एक्सरसाइज आप गूगल करें, आपको हजारों एक्सरसाइज, सारा कुछ मिल जाता है आपको। क्या सारा कुछ तो आजकल वेब पर पड़ा है, फिर आपका आप यानी ट्रेनर का क्या फायदा है, बिल्कुल। तो ट्रेनर के अंदर कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो आपके मसाइल को देखता है, गूगल नहीं देखता। बिल्कुल, गूगल ने आपको हाथ लगा के चेक नहीं करा किधर गया वो, आप ना, वो आपको ये जाके देखता घर में क्या खाते हो, क्या पीते हो। हम लोग क्लाइंट घर में सो रहे होते हैं, हम उनके यहाँ पर एक एक बाइट गिन रहे होते हैं, अगर ये चेंज कर दें तो ये देते हैं, ये दें तो उसको क्या होगा, ये वाली एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर दें, इससे उसको क्या इंप्रूव होगा।
कौन सी एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट होगा उसको। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो जब आप पढ़े लिखे ही नहीं हो तो आपको क्या बताइए क्या हो रहा है पीछे। यही समझती है कि जी ये बस ट्रेनर है, इसको हम थोड़े से भी पैसे दें, बस हमें करवा दे ट्रेनिंग। ये एक ट्रेंड है, शुरू से ही चलता आ रहा है। वो हमारे पास मौका नहीं ना मिला, लोगों को मौका क्योंकि लोगों ने अपने आप को एजुकेट भी नहीं किया, नहीं, मौका नहीं मिल सका। ठीक है, और लोग चाहिए उनको उसी एक लाइन के पीछे, जो मोस्टली पाकिस्तान में एक बॉडी बिल्डिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है, वो ऐसा ही है ना, तो वो उसी के पीछे ही सब चलते गए हैं। तो वो ना उसकी इतनी डिमांड बढ़ सकी है, ठीक है, और क्योंकि एजुकेशन भी उसके हिसाब से नहीं, हालांकि उनको ये नहीं पता कि आपका मर्ज क्या है और मर्ज, हाँ, उसकी दवाई क्या है। क्योंकि हर चीज अगर आप यूट्यूब से करते हो तो फिर आपको बेनिफिट्स क्यों नहीं मिलते। यस, ठीक है, यही क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट है, बेशक गोल सेम भी हो सकते हैं, यही, लेकिन बॉडी डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है। आपने जो पहले खा चुके हैं आप, उसने आपके साथ क्या किया हुआ, वो आपकी कंडीशन डिफरेंट है। तो ये सारा तो आपको ऑब्जर्व करना है ना, ये आपके ट्रेनर को ऑब्जर्व करना है कि अब क्या हिस्ट्री थी और मैंने अब इसको क्या करना है कि इसको चेंज आए, क्या चीजें जरूरी हैं, क्यों ट्रेनर होना चाहिए आपके साथ, जिसमें था कि वो ट्रेनर जो है आपको पर्सनलाइज प्रोग्राम करके देता है, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो या आपकी ट्रेनिंग का हो। फिर सेकेंडली वो आपको अकाउंटेबल रखता है कि आपने इतने रेपिटेशंस या इतनी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, और आपको मोटिवेट करता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, थर्ड ये कि वो आपकी प्रॉपर टेक्निक्स और फॉर्म्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगर आप इंजर्ड हो गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, ट्रेनर का इसमें कहीं ना कहीं रोल जरूर है। फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि आप जाते हैं अगर ट्रेनर के पास, तो उसके पास कोई ना कोई वैरायटी होती है जिससे वो आपको स्पाइस अप रखता है। ठीक है, आप एंटरटेन भी रहते हैं, और आपका जो फोकस है, गोल, जिस गोल के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, वो उस पर भी आप फोकस रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि जिम के अंदर अगर कोई ट्रेनर खड़ा है, इसका मतलब है कि कोई समझदार बंदा खड़ा है। तो आप जब वेट के साथ खेलते हैं ना, तो आपको इंजरीज के चांसेस जाते हैं, ये नंबर 1 है। बिल्कुल ऐसे ही। इंजरी प्रिवेंशन के लिए आपको एक बंदा चाहिए जो आपको गाइड कर दे। हो सकता है कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा दिल होता है कि मुझे कोई ट्रेनर देख रहा हो, ताकि मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या मिस्टेक कर गया हूँ, तो मुझे बता दे कि ये तेरी मूवमेंट वहां से ठीक नहीं थी और इसको ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा, तो अगर हम वाइंड अप करें, इस चीज़ को समराइज करें कि ट्रेनर तो हमने बात कर ली क्यों ज़रूरी है, वो तो हमने बड़ा डिटेल में बात कर ली, फिर डिटेल में ये भी बात कर ली कि उसकी एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो फिर हम उसको सिलेक्ट किस तरह करेंगे, एक दफ़ा हम फिर एंड पे बता देते हैं, आप बता दें। तो मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। हाँ, सिंपलीफाई करना है इसको। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कोई ना कोई मसला होता है तो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर कितने हैं हमारे पास यहाँ? 1000। ठीक। आपको किसी एक दो, जब आप जाते हो किसी एक से मिले, उसकी दवाई खाई नहीं, आराम आया, फिर दूसरे के पास गया, ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना। तो जब ट्रेनर के पास जाते हो तो आप ऐसा नहीं होता कि अपने आप को कह दो बा ठीक है मैं तेरे वाले। जी। ये आपका राइट है कि आप पहले जाके अपना मसला बताओगे, क्योंकि आप बगैर मसले के तो वहां गए ही नहीं ना जिम में, मैंने पहले बताया। अगर आपको लगता है कि ये मेरे मसले को एड्रेस कर रहा है, अभी मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ इसकी बात से, मुझे समझ आ गई है कि ये क्या कह रहा है, जी, ही इज द राइट ट्रेनर फॉर यू। यानी कि कंसल्टेशन में आपको पता चल जाता है ये कितना आगे क्या कर रहा है, मेरे क्या कर रहा है, और बाकी जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहा। अब देखो, इसमें कभी भी आप ये ना समझो कि वो मसलन मैं एक मसला लेके गया हूँ, आप ट्रेनर हैं, मैंने आपको बताया यार मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, ओके। अब आपने मुझे कैसे डेमोन्स्ट्रेट करनी है ये सारी चीज़ें, मेरे मसाइल का हल आपने कैसे मुझे देना है, वो आपने पहले इंडक्शन में देना ना। हम इसको अपनी फील्ड में या कहते हैं इंडक्शन, पहली जो आपकी मुलाकात होती है, इंडक्शन में आपको पता चल जाता है कि ये मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को कर गए हो फॉलो, या मैं जो मेरा मसला है वो आप तक पहुंच गया है और आपकी बात मेरी समझ में आ गई है कि ये ऐसा होता है। अगर नहीं होता तो आप किसी दूसरे को देख लो, उससे नहीं होता। हो सकता है कि आपसे मेरे मसले को एड्रेस करने वाला लाइन ना हो, लेकिन दूसरा ट्रेनर कर ले। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ट्रेनर ही ठीक नहीं थे, वो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन हो सकता है आपका ना हो सकता है, वो दूसरे का हो, दूसरे का ना हो वो तीसरे का हो। हमें खुले दिल से दूसरे लोगों की तरफ ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये आपने लेवल 3 की सर्टिफिकेशन में पढ़ा भी हुआ है, ऐसे ही है कि आप उसको रेफर कर दें कि मेरा ये एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है,
तो मैं आपको उस आदमी की तरफ भेजता हूँ, वो इसको बेहतर जानता है। बिल्कुल हमारा पर्पस लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उनको तोड़ के घर भेजना नहीं है। बिल्कुल क्योंकि जब वो एक आदमी को आप डिसहार्ड करके खराब करके भेजोगे, वो 15 आदमी को और बताएगा। तो उससे इवेंचुअली आपकी रेपो ही खराब आपकी होगी, आपके कोलीग्स की भी होगी, ट्रेनर नाम की भी होगी, जिम की भी होगी, जिम की भी होगी, सब कुछ हो गया ना। भी होगी। ठीक है, ऐसे ही तो बिल्कुल। थोड़ा सा हमें भी पढ़े लिखे होने का सबूत देना चाहिए कि अगर हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है वो, तो हम उसको रेफर कर दें दूसरे की तरफ कि भाई आपका मसला मैंने सुना, ये मेरी समझ में आया है, लेकिन अगर बेहतर है कि अगर ये वाला उससे डिस्कस करें। इसमें कोई अगर आप ये समझते ईगो हैं का कि मसला ना, हमने ईगो का मसला लोग बना लेते हैं ना कि थोड़ा यार सा मैं थोड़ा सा पढ़े लिखे होने का सबूत देना। हमने यही कहा कि ये मैंने देखा थोड़ी सी अपनी जिंदगी में कि हम उसको इज्जत बेइज्जती का मसला बना देते हैं, और हम ये समझते कि बस बंदा आना चाहिए, उसको ट्रेनिंग हमने करानी, और ऐसा नहीं होता। इवन के डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, क्या फलाने वाले डॉक्टर से बिल्कुल ऐसे कुछ ट्रेनर्स हैं जो कहते हैं जी हमारे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है, या हमने बॉडी बिल्डिंग की है, कंपटीशंस किए हैं, या हम किसी स्पोर्ट्स में एंगेज रहे हैं इंटरनेशनली नेशनली। ठीक है, कुछ इस तरह के हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो इनके इस फील्ड में आगे हमें लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। और कुछ बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं स्पोर्ट्स साइंस में, या जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश सर्टिफिकेशंस की हैं और उनका ज़ीरो एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनको भी 1-2 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं। जब आप जिम के फ्लोर के ऊपर आते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। आप जाएं, पहले जाके सर्टिफिकेशन करें। अब हर जगह ये सहूलत मिल रही है। अब तो सर्टिफिकेशन बहुत आम हो गया। और अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हैं तो इसमें आए। जब आपको शौक होगा ना, तो डेडिकेशन के साथ आप काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर आप वैसे एंजॉय करने आएंगे तो आप कभी भी अपने क्लाइंट्स के साथ लॉयल हो ही नहीं सकते, हमने देखा है। ठीक। और जो दूसरे ट्रेनर्स हैं जो जस्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, नहीं, जीरो हमारे है। हाँ, जब हम लोग अपनी सर्टिफिकेशन कर रहे थे तो हमारे टीचर ने कहा कि नाउ यू हैव डन योर सर्टिफिकेशन, गो एंड रीड बुक्स, गो एंड रीड आर्टिकल्स, डू सम रिसर्च। कहते अभी तक आपने जो काम कर लिया वो पेपर था आपके हाथ में दिया कि आपको हमने एक प्रोसेस से गुजारा है। हालांकि उनकी भी बड़ी हैवी बुक्स थी, मैंने तो 3 दफा पढ़ी, मेरे सर से गुजर गई। लेकिन उसने कहा कि आज तक आपने जो कर लिया वो ठीक था, इसके बाद जाओ अब जाके पढ़ो। मैं हर दिन हर मसले पर नई रिसर्च के साथ, नए सबूत के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि हम हर रोज एक नए बंदे के साथ नए गोल्स और हर चीज नई के साथ डील कर रहे हैं। साइंस बहुत जल्दी चेंज कर रही है अपनी सारी चीजें, नई स्टडीज आ रही हैं बहुत नई। अभी हमने पिछली में फ्रक्टोज की पूरी इतनी बात बताई है ना। अभी एक नया PhD 1-2 आए हैं, अभी मैं उनको जरा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देखूँ वो कितने आगे जा रहे हैं। वो फ्रक्टोज के उसमें नहीं है, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसा तो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया हुआ है, और सब PhD डॉक्टर्स हैं। हमेशा मैं आपको पता है कि कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ये सोशल मीडिया से बस तस्वीरें उठा के और इधर उधर करके देसी इलाज तलाश करें। मैं ट्रेनर को ये कह रहा हूँ, आप ट्रेनर हैं, नंबर 1 डू योर सर्टिफिकेशन। अगर आप जिम के फ्लोर पर खड़े होते हैं तो लेवल 2 करें। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग में आते हैं तो लेवल 3 करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लेवल 2 करके लोग स्पेशलाइजेशन में आए होते हैं। ठीक है, यस वी आर नाउ स्पेशलाइज्ड इन फलाने काम। आप सर्टिफिकेशन भी करते हो ना, तो प्लीज सर्टिफिकेशन करो, उसको हराम ना करो।